बसपा सुप्रीमो ने ली कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर की बड़ी बातें, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर बोला हमला। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। आपको बता दूं कि 15 जनवरी को बहन जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही यह स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में इन दोनों राज्यों के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और इन सबके साथ बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग में उन्होंने अपने पिछले दिए गए दिशा निर्देशों के बाद जो पार्टी वर्करों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो काम किए उसकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो उन्होंने मांगी और उस पर चर्चा की। उसमें जो कमी रह गई है उसमें और भी युद्ध स्तर पर मतलब लगकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के भी दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो ने कल की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को दिए। साथ ही उन्होंने देश में जो चल रहे हालात है, धर्म की राजनीति को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और इसके आड़ में लोगों को मतलब गुमराह कर लोकसभा के चुनाव को जीतने की जो कोशिश है वो विरोधियों की ओर से की जा रही है। इस बात को भी उन्होंने कहा और इसमें खास तौर पर संविधान को बचाने की जो लड़ाई है और बहुजनों की आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो बीएसपी को लड़ना है। इस पर भी बीएसपी कार्यकर्ताओं को विशेष फोकस भी करना है, इस बात को भी उन्होंने कहा। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे जो मुद्दे हैं जरूरतमंद, इन मुद्दों को भी उन्होंने उठाया और कहा कि अब इन जैसे मुद्दों से अगर निजात पानी है तो आपको यानी कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि हमारे संगठन को मजबूत करें और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करें। साथ ही उन्होंने इस 2024 के लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं लोकसभा के, इन लोकसभा चुनावों में पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मतलब आगे लाए जो जिताऊ कैंडिडेट हो, यानी मजबूत कैंडिडेट देने की बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों की ओर से मतलब कई करोड़ों रुपए एक एक उम्मीदवार पर भी खर्च किए जा सकते हैं, यानी पैसों की जो मतलब बारिश है इस चुनाव में होने वाली है, इस बात को भी उन्होंने इसकी भी शंकाएं उन्होंने व्यक्त की और कहा कि ऐसे में बीएसपी को एक मतलब धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने चुनाव को इन 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लड़ना है, इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही जो फैसला लिया, बड़ा फैसला, हालांकि इसके पहले ही उन्होंने वो फैसला लिया था कि अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने का, उस पर उन्होंने 15 जनवरी को और जो मुहर है वो लगा दी और कहा कि हम अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक दलित महिला के हाथ में है, दलित अध्यक्ष इसका राष्ट्रीय है और इसकी वजह से जो विरोधी पार्टियों के जो अपर कास्ट समाज के जो लोग हैं वो बसपा को अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और ऐसे में बसपा का जो वोट है वो उनको ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उनका वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे में बसपा का नुकसान होता है, इस बात को उन्होंने कहा था और इसी के तर्ज पर अब बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। साथ ही आपको बता दूं कि कल की इस मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने उनके जन्मदिन को लेकर भी कुछ बातें कही कि मेरा जो जन्मदिन है, उन्होंने कहा कि मेरा जो जन्मदिन है वो जनकल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया। इन सभी का मैं मतलब आभार व्यक्त करती हूँ, ये बात उन्होंने कही और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पर बहन जी के जन्मदिन को मनाया, उनका भी उन्होंने यह अदा किया और कहा कि अब लोकसभा चुनाव में वो जुट जाए। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमें मतलब सड़कों पर उतरकर हल्ला नहीं करना है, कैडर बेस हमारी पार्टी है और गांव देहातों में जाकर छोटे छोटे कैडर बैठकें कर कर ही हमें हमारे संगठन को मजबूत करना है। इस बात को भी, इस विशेष बात को भी उन्होंने उस मीटिंग में यानी कल की मीटिंग में कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराधीकरण का राजनीति ये जो माहौल है ये बनाया जा रहा है और ऐसे में जो है वो
मतलब देश में बीएसपी की जो जिम्मेदारी है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को विशेष तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा के पदाधिकारियों को उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में हमें मतलब सजग होकर ये चुनाव लड़ने हैं और धर्म की राजनीति जो की जा रही है ये भी काफी शर्मनाक है और ऐसे में ये मतलब संविधान की धज्जियां ही उड़ाना हम इसे कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अगर किसी धर्म को लेकर लोगों को बेवकूफ बनाकर अगर ये लोकसभा के चुनाव विरोधी पार्टियां लड़ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस बात का भी जिक्र बसपा सुप्रीमो ने अपने इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं से बोलते हुए कहा है। साथ ही आपको बता दूं कि युद्ध स्तर पर कार्यकर्ताओं को यह आदेश बसपा सुप्रीमो ने दिया है कि बूथ स्तर तक जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करो और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में अपना वजूद कायम करो। इस बात को बसपा सुप्रीमो ने कहा है। आपको बता दूं कि गर्मी का मौसम अभी आने को है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ चुका है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो का जो निर्णय है इस पर काफी लोग मतलब सवाल भी पूछ रहे हैं बसपा सुप्रीमो को कि आप अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। ऐसी बातें भी बसपा सुप्रीमो को बोली जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा अपने आइडियोलॉजी को लेकर ही वो साथ चलती है और उसी के हिसाब से अपने चुनाव भी लड़ती है। तो बसपा सुप्रीमो ने संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। साथ ही देश में जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है इसकी निंदा भी उन्होंने की और बीएसपी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र को बचाने वाली एकमात्र देश की पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करने वाली एकमात्र पार्टी है और ऐसे में बीएसपी की ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ती है लोकतंत्र को बचाने की। इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा सुप्रीमो की इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।